राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्यपाल। और इसमें क्लास में जो मैंने वन लाइनर के थ्रू जैसे क्वेश्चन लिए है, इसमें ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा राज्यपाल, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जहां आप 3-4 क्लास लेते हो इसकी या 2-2 3-3 घंटे की, तो वो एक ही क्लास में ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और साथ में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार ही मैंने आगे क्वेश्चन लिए हैं। देखो, अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले देखो कि आर्टिकल जो 213 है, इसके तहत राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 213 के तहत राज्यपाल को जो शक्ति प्राप्त है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और अब देखो, मेरे को बताओ राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। सभी को पता है, ये सीधा सा क्वेश्चन है और काफी बार ये सीधा सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। देखो, राज्यपाल द्वारा जो प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी है वो किसके थ्रू आवश्यक है, वो राज्य विधानमंडल के द्वारा आवश्यक है। अध्यादेश की मंजूरी किसके द्वारा आवश्यक है, राज्य विधानमंडल द्वारा। अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं जो सारे मैंने लिए हैं। देखो, राज्यपाल में देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन थे। तो आप ध्यान रखना, इस प्रकार ध्यान रखना, आखिरी बार की बात हो रही है। आप ऐसे लेना, पहली बार तो रेड्डी होते ही होते हैं, सभी ऐसे लो, है ना। आखिरी बार भी रेड्डी एम चन्ना रेड्डी है, वो बिल्कुल आखिरी बार भी रेड्डी था, इस प्रकार याद कर लेना। तो आखिरी बार कौन थे, एम चन्ना रेड्डी। क्योंकि राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं 4 बार, ध्यान रखना। ये रे लिख रखे हैं मैंने, 1967, फिर 1977, 1980 और 1992 में। अब आपको चारों कैसे याद रखोगे, जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब अगर राज्यपाल पूछे, तब पहली बार याद रखना संपूर्णानंद, पहली बार संपूर्णानंद। ऐसे लो, लास्ट में होता है संपूर्ण, पर रेड्डी पहली बार में होता है, तो आपको उल्टा करना है, लास्ट में आखिरी बार रेड्डी रखना है और पहली बार में ही संपूर्ण कर देना है। इस प्रकार याद रखना है, पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल पहली बार कौन थे, संपूर्णानंद, ध्यान रखना। लास्ट बार एम चन्ना रेड्डी, 2 तो याद हुए। अब दूसरी बार की बात करें, दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, और तीसरी बार रघुकुल तिलक। तीनों याद हो गए। पहली बार कौन, संपूर्णानंद, दूसरी बार वेदपाल त्यागी, तीसरी बार रघुकुल तिलक। तय से 30, मतलब वैसे देखो तीसरे की बात करें, तय से तीसरा, तय से तिलक, ऐसे ध्यान रखना, रघुकुल तिलक। और लास्ट में एम चन्ना रेड्डी चौथी बार। तो ये आपको पता चल गया भाई, आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी। चारों से इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, 4 बार लगा, ध्यान रखना। 67, फिर 77, 80, 92 में, इस प्रकार। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान में राज प्रमुख का ओहदा जो पद है वो कब समाप्त हुआ। तो 1 नवंबर 1956 को समाप्त होता है राज प्रमुख का। और सर्जित कब हुआ था, देखो आजादी के बाद में, अपने जो राजस्थान में इसमें एकीकरण के बाद में, कब, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख और जो महाराज प्रमुख है उनका पद तो क्या किया गया था, सर्जित किया गया था। और 1 नवंबर 1956 को देख लो भाई, ये राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगर पूछ ले राजस्थान के पहले राज्यपाल पूछ ले, तो कौन से पहले राज्यपाल, तो सभी को पता है गुरुमुख निहाल सिंह। ऐसे लो, पहले नंबर पर गुरुजी रखना है। और 25 अक्टूबर 1956 को उनको नियुक्त किया गया था, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको तो आप लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लगा रखा है कि संविधान के कौन सा आर्टिकल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृत हेतु सुरक्षित रख सकता है। तो कौन सा आर्टिकल है भी, कोई विधेयक उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है, तो आर्टिकल 200 ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। फिर से आपको जैसे सत्य असत्य में पूछे जा सकते हैं 3-4 क्वेश्चनों में, इस प्रकार एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आर्टिकल भी ध्यान रखना, ये पूछा गया राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान। देखो, विशेष अभिभाषण का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 176 के तहत लिया गया। 176 के तहत तो विशेष अभिभाषण का है। और जो आर्टिकल 175 है उसमें सदन या जो सदनों हैं उनमें अभिभाषण और उनकी जो संदेश भेजते हैं उनका अधिकार है 175 में, और 176 में है वो विशेष अभिभाषण का। नेक्स्ट देखो,
ये वही क्वेश्चन मैंने दोबारा लिया। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के चाहे ये लैंग्वेज आ जाए विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है तो अनुच्छेद 200, चाहे राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200। किसी प्रकार पूछा जा सकता है विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब ये रहा। मैंने पहला बताया था संपूर्णानंद और लास्ट में एम चन्ना रेड्डी, इस प्रकार याद कर सकते हो। और 2 नंबर पे मैंने क्या बताया था, तीसरे नंबर पे मैंने तीसरा तिलक ले लो रघुकुल तिलक और दूसरा वेदपाल त्यागी, इस प्रकार ले लेना, ठीक है। तो देख लो, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल श्री संपूर्णानंद, और प्रथम राष्ट्रपति शासन देख लो कब लगा था, जिस समय ये संपूर्णानंद थे राज्यपाल, वो पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, यानी कि 1967 में पहला, दूसरा 77 में, तीसरा 80 में, 1992 में, चारों याद हो गए। और ये देखो जो श्री संपूर्णानंद है ये डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य भी रहे हैं, ये भी लाइन ध्यान रखना, ये थोड़ी जानकारी के लिए है, बाकी क्वेश्चन आए ना आए अभी तक तो आया नहीं। राष्ट्रपति शासन हटने के समय, नोट, राष्ट्रपति शासन हटा था उस समय देखो राज्यपाल कौन थे, ये पूछा गया है। तो सरदार हुकुम सिंह थे। राष्ट्रपति शासन जब हटने के समय राज्यपाल थे वो सरदार हुकुम सिंह। और कब पद ग्रहण किया इन्होंने, 16 अप्रैल 1967 को, यानी कि जब पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, लागू करते समय जब राज्यपाल तो थे, लागू करते समय राज्यपाल तो थे ये, ठीक है ना। और हटते समय इस प्रकार भी आपका माइंड घुमाया जा सकता है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लगते समय श्री संपूर्णानंद और हटते समय राज्यपाल सरदार हुकुम सिंह, ये पहली बार। अगर यही क्वेश्चन दूसरी बार में पूछ ले कि दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के लागू करते समय राज्यपाल, दूसरी बार मैंने कौन बताया था, वेदपाल त्यागी बताया था, और हटते समय पूछ ले तो रघुकुल तिलक। अगर चौथी बार का पूछ ले, चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगते समय, तो मैंने चौथी बार का ये रहा एम चन्ना रेड्डी, यानी कि आखिरी बार 4 बार लगे राष्ट्रपति शासन, तो आखिरी बार एम चन्ना रेड्डी थे। और हटाते समय यानी कि चौथी बार जब लास्ट यही था चौथी बार, तो राष्ट्रपति जो शासन लागू करते समय तो राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी, और हटाते समय थे बलिराम भगत। तो ये सारी मैंने जानकारी आपको बता दी है। अब आर्टिकल है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन आर्टिकलों से हर बार छोटे मोटे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार सत्य असत्य में भी पूछा जाता है। तो ये थोड़े से आर्टिकल देख लो कि राज्यपाल का पद पूछे तो अनुच्छेद 153 में, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। देखो जो 7वां संविधान अनुसंधान है ना, 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान जो संशोधन 1956 है उसके तहत की बात करें तो क्या है, अब ये पूछा जा सकता है आपको भी कौन से संविधान संशोधन द्वारा कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 7वें संविधान संशोधन 1956, ठीक है ना, ये बात जरूर ध्यान रखना। फिर देखो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ये अनुच्छेद 154 में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है भाई, और राज्यपाल है वो इनका प्रयोग क्या करता है, या तो संविधान के अकॉर्डिंग करता है या स्वयं यानी कि अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। और अधीनस्थ कौन होते हैं, मंत्री परिषद, जो नौकरशाही होते हैं वो अधीनस्थ ही तो होते हैं, और कार्यपालिका के जो सारे काम होते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल का पद 153, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति 154, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 में। तो नियुक्ति ध्यान रखना, नियुक्ति करते कौन है, मैं पहले बताया राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाए, अब देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन होगा पर यहाँ पर बहुत सारे हैं कि गलत करके आते हैं, इस प्रकार कि राज्यपाल का चयन है वो कौन करती है, राज्यपाल का चयन केंद्र सरकार करती है। फिर देखो 156 में क्या है, पदावधि, देखो नियुक्ति 155 में और पदावधि 156 में। इसमें भी 156 जो एक है ना उसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक नहीं हटा सकते, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 156 एक में ये बात कही गई है। और 156 2 में क्या बात कही गई, 156 2 में ये कि त्याग पत्र स्वयं के हस्ताक्षर या तो खुद के हस्ताक्षर या राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, इस प्रकार ये कहा गया है।
और इसी में 156, यानी कि सीधा अगर 156 पूछा जाता है तो तीनों चारों बातें सही है। अगर डीपली पूछा जाए 156(1), 156(2), 156(3) दे करके पूछा जाए तो 156(3) में ये है कि कार्यकाल, यानी कि शपथ ग्रहण किया जिस दिन शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक वो पद धारण करेगा, यानी कि जब तक कि नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती, कि नए राज्यपाल ना आ जाए तब तक राज्यपाल के पद पर वो बना रहता है। ये 156(3) में बात कही गई है। अगर इसमें अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि यदि राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो जाए, फिर बताओ भाई, यानी कि मृत्यु, कोई त्याग पत्र दे देते हैं या कोई स्वास्थ्य के कारण, किसी कारण अगर उनका अचानक से पद रिक्त हो जाता है तो राज्यपाल किसको बनाया जा सकता है, आप ये बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो, राज्य के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको भी कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जा सकता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। बाकी मैंने सारा डीपली, आप प्ले लिस्ट चेक करना, राज्यपाल को कंप्लीट मैंने वैसे करवा रखा है। और जो राष्ट्रपति साहब है वो राज्यपाल को निलंबित भी कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। फिर देखो 157 में इनकी योग्यताएं हैं, अहर्ताएं होती है ना, जो योग्यताएं होती है वो 157 में है, और 158 में शर्तें हैं, और शपथ है 159 आर्टिकल में। इनकी योग्यताएं क्या है? योग्यताएं सिर्फ 2 ही ध्यान रखना कि वे भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये योग्यताएं हैं, ना कि ये शर्तें हैं। शर्तें किस प्रकार की होती है? शर्तें रखी जाती है वो शर्तें होती है, और ये योग्यताएं होती है कि इनमें ये योग्यताएं हैं तो ठीक है, बन सकते हैं कि भारत को नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो। शर्तें होती है ना, वो शर्तें क्या होती है, ध्यान रखना। शर्तें 158 में शर्तें इस प्रकार होती है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, शर्त है, ना कि योग्यता। योग्यता तो 2 ही है, शर्त है कि वो ना तो कोई मतलब राज्यपाल अगर कोई अन्य लाभ का पद पर है तो वो विधान कौन सा भी लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, और संसद और विधानमंडल को सदस्य भी नहीं होना चाहिए, ये शर्तें हैं। मान लो अगर वो संसद या विधानमंडल को सदस्य है, अगर ऐसा व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य है मान लो, तो वो राज्यपाल का जो पद ग्रहण किया है, राज्यपाल के जिस दिन उसने पद ग्रहण किया है 20 तारीख को लेके उसकी सदस्यता वहां तक मतलब समाप्त, यानी कि खत्म ही हो जाएगी। इसमें ये शपथ है भाई 159 में। शपथ किसके समक्ष लेते हैं? शपथ लेते हैं ना वो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, या तो भी मतलब अगर शपथ लेगा, या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनके समक्ष लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने बता ही दिया था, राज्यपाल के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, ये ध्यान रखना, गुरु जी पहले नंबर पर लेना, पहला राज्यपाल। अब देखो ये मैंने शॉर्ट में सारे क्वेश्चन इस प्रकार लिखे हैं कि एक जगह आपका रिवीजन हो जाए। देखो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, वैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी रहते हैं, मतलब अवधि की बात करें तो 5 साल की अवधि। और एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, मैंने सारी लाइन पहले बताई है। और राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्तियों से लिया गया जो निर्णय होता है ना, वो चुनौती नहीं दी जा सकती, उनको चुनौती नहीं दी जा सकती, जो स्वयं विवेक की शक्तियों के लिए जो निर्णय लेते हैं उनको। राज्यपाल को मृत्यु दंड के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की जो शक्ति है वो प्राप्त नहीं है, क्योंकि क्षमादान की शक्ति ही प्राप्त है, मृत्यु दंड की नहीं है राज्यपाल को, ठीक है। और राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल का सचिवालय है वो कार्यरत है। और राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित भी रख सकता है, मैंने बताया आर्टिकल 200 के थ्रू। और राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, ये भी मैंने सारे बता दिए, तो यहाँ पर शॉर्ट में मैंने आपको बता दिए। अब देखो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया, अब मैं शपथ अभी बता के आई हूँ। शपथ देखो, शपथ ये रही 159 में, और ये शपथ लेते हैं उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उनके समक्ष लेते हैं, और अगर वो नहीं तो या फिर वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं। तो शपथ कौन सी में? 159, शर्तें 158 में, और योग्यताएं 157 में। दो ही योग्यताएं हैं, शर्तें अलग होती है, योग्यताएं अलग होती है, ठीक है। फिर देखो आर्टिकल 361(3) में क्या लाइन है, देखो किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी, ये आर्टिकल 361(3) में ये बात ये कहते हैं, तो आप ये जरूर ध्यान रखना। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से राजस्थान के राज्यपालों में से कौन से राज्यपाल है जो कि भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं, कौन से है? ओपी मेहरा है, और ये हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उनके अध्यक्ष रह चुके हैं ओपी मेहरा, और एयर चीफ मार्शल भी ध्यान रखना अब ओपी मेहरा का।
और राजस्थान की प्रथम महिला पूछ ले तो देखो, पहले राज्यपाल गुरुजी पेल्लो है, ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल। महिला राज्यपाल पूछे श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और राज्यपाल की अनुपस्थिति में, अगर राज्यपाल ने उनकी अनुपस्थिति में उनके जो दायित्व है उनका निर्वहन कौन करता है, अगर क्वेश्चन आए तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही करेगा, क्योंकि शपथ यही दिलाते हैं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश, इनके समक्ष तो शपथ ली जाती है और ये ही इनके अनुपस्थिति में उनके दायित्व होते हैं उनका निर्वहन करते हैं। फिर देखो, राज्यपाल के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, मृत्यु होगी, वो कौन कौन से हैं। अब देखो इनको कैसे याद करोगे। एक तो है एस.के. सिंह, शैलेंद्र कुमार, एक दरबारा सिंह। एस.के. सिंह, शैलेंद्र कुमार को तो ध्यान ही रख लो, शैलेंद्र की ऐसे लोग शैलेंद्र की निधन हो गया, यानी कि उनके कार्यकाल के दौरान। अब दरबारा सिंह भाई दरबार में ही बांगी, यहाँ लियो, दरबार के अंदर ही बांगो, निधन हो गयो, कार्यकाल करा वो काम करते समय दरबार में ही हो गयो। श्रीमती प्रभा ने बुला लिया, काम करते समय प्रभु ने ऐसे याद रखना। निर्मल चंद्र जैन, इसको कैसे याद, काम कर रहे थे, काम करते समय उनका बड़ा ही निर्मल हृदय के थे, ऐसे लो निर्मल जी, चंद मिनटों में ही बुला लिया। इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हो। एस.के. सिंह यानी कि शैलेंद्र कुमार सिंह, दरबारा सिंह, श्रीमती प्रभाराम, निर्मल चंद्र जैन, ये कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। इन पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप इनको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि वे राज्यपाल जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं, वो तो थे कार्यकाल के दौरान, पहले वाले कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया। यहाँ पर त्याग पत्र दे रहे हैं, कार्यकाल पूर्ण होयो को नहीं भी पहला ही आपको त्याग पत्र दे दियो। कौन कौन, एक तो मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल। तो अब देख लो, त्याग पत्र दिया था वो मदन लाल खुराना, ऐसे लोग बड़े ही ऐसे थे ना, खुराना साहब ऐसे थे, तो मन में है त्याग पत्र दे दिया लो, प्रतिभा पाटिल ने भी दे दी, इस प्रकार याद रख सकते हो। अब देखो, अगर क्वेश्चन आता है 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा, ये मैंने बता दिया पहले, फिर से क्वेश्चन लिया है, राजस्थान में राज्यपाल संस्था समाप्त कर दी गई थी। अब देखो, विधानसभा के सदस्यों की जो योग्यताएं हैं, जो निर्हरताएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों पर अंतिम जो विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये भी राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। और राज्यपाल के जो निर्वाचन आयोग है, विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं, तो राज्यपाल देते हैं। किसी प्रकार क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, और ये देखो, ये भी राज्यपाल देते हैं। और अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है, तो ये भी राज्यपाल है। अब देखो, राज्यपाल देखो किस किस के हैं, ये देखो, अगर क्वेश्चन आता है सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन है, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी राज्यपाल, राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष भी राज्यपाल, संरक्षक स्काउट और गाइड राजस्थान के पूछे तो भी राज्यपाल, और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के भी पूछे तो भी राज्यपाल अध्यक्ष, और राजस्थान में पूर्व सेना कर्मियों के हित लाभों के समेकित और निधि के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, ये सारे अगर पूछे तो राज्यपाल ही है। इन सारों को आप जरूर पढ़ लेना, किन किन के अध्यक्ष राज्यपाल है, ये राज्यपाल साहब है। यहाँ से भी क्वेश्चन इस प्रकार सत्य असत्य में भी आ सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल देखो विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। और राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं किनके द्वारा, राज्य की संचित निधि में होते हैं, भी राज्य की संचित निधि से भारित होते हैं, ये तो पता भी होगा। राज्य अपने, ये आगे भी मैंने क्वेश्चन लिया है, राज्य अपने स्वयं विवेक के कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन किस किस सहायता और सलाह से करेंगे, तो भाई ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद इनकी सहायता और सलाह से करते हैं, जो इनके खुद के स्वयं विवेक के करते हैं, सिर्फ उनको छोड़ करके जो बाकी के सारे होते हैं वो इनकी सलाह और सहायता लेते हैं, इनकी सलाह और सहायता से करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, देखो। अब देखो नेक्स्ट, राज्यपाल की अध्यादेश निर्मात्री शक्ति स्वयं विवेक की शक्ति है, न कि ये विवेक की शक्ति है, और राज्यपाल इसका प्रयोग मंत्रियों की सलाह और सहायता से ही करता है, और राज्यपाल को अध्यादेश निर्माण की शक्ति है, और राज्यपाल अध्यादेश को वापस करने में भी सक्षम है। तो ये मैंने छोटे छोटे इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ताकि आपका राज्यपाल टॉपिक ही एक वीडियो में कवर हो जाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब वर्तमान में राज्यपाल का आपको सभी को पता है हरिभाऊ किशनराव बागड़े हैं। देखो नवीन प्रोटोकॉल है, इसके अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को किस अभिवाद से संबोधित किया जाता है, भाई किस नाम से किया जाता है। देखो इंग्लिश में जो किया जाता है वो ऑनरेबल, और
हिंदी में बात करें तो माननीय राज्यपाल यानी कि राज्यपाल महोदय नाम से, ये दोनों ही ध्यान रखना अंग्रेजी और हिंदी में। नेक्स्ट, राज्यपालों की केंद्र या नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया, कहाँ से लिया गया, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कनाडा से लिया गया। यानी लगा लो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्यपाल के जो राज्यपाल है इनकी केंद्र या नियुक्ति है, केंद्र द्वारा जहाँ नियुक्ति है, इस नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल में शक्तियां निहित है। देखो, अगर बात करें अपने आर्टिकल 174 की, याद रखना आर्टिकल 174, तो देखो राज्यपाल है वो समय समय पर राज्य के जो विधानमंडल है उनके सत्र को बुला सकते हैं, आर्टिकल 174 के तहत बुला सकते हैं, और स्त्रावासन भी कर सकते हैं और विघटित भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। और एक साल में जो विधानमंडल इनके स्तरों का जो क्रम होता है ना, वो बजट स्तर होता है, मानसून स्तर होता है, शीतकाल स्तर होता है। अब देखो, अगर बात करें सत्र या बुलाना, सत्र जो बुलाना होता है वो आहूत करना होता है, यानी कि स्तर का शुरू करना होता है, और अवसान करना क्या होता है, एक स्तर को खत्म करना होता है, अवसान करना स्तर को खत्म करना होता है। और विघटन करना क्या होता है, विधानसभा का विघटन करते हैं, वो होता है विधानसभा को भंग करना। तो देखो राज्यपाल में शक्तियां निहित है, वो विधानसभा के स्त्रावसान की है, स्त्रावसान कर सकते हैं, विधानसभा को आहूत कर सकते हैं, बुला सकते हैं यानी कि, और विधानसभा का विघटन कर सकते हैं यानी कि भंग कर सकते हैं, ये 3 है। बाकी स्थगित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें 3 ऑप्शन देकर के चौथा पूछा जा सकता है, क्या स्थगित भी कर सकते हैं, स्थगित नहीं कर सकते हैं। अब स्थगित करते हैं वो करते हैं अध्यक्ष, यानी कि जो सभापति होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, अध्यक्ष जो सभापति होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जो अध्यक्ष जो नहीं कि सभापति को ही कहते हैं, जो अध्यक्ष जो सभापति होते हैं उनके द्वारा जो अनिश्चित काल है उसके लिए स्तर को स्थगित किया जाता है। तो बाकी आप ध्यान रखना, किस प्रावधान किया जा सकता है, यानी कि अवसान, एक स्तर को खत्म करना, विघटन करना, विधानसभा को भंग करना, स्तर बुलाना यानी कि आहूत करना, जो स्तर होता है उसका शुरू करना। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं कि राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर, जब राज्यपाल उनके पद की अवधि समाप्त हो जाती है जाने पर भी, तब तक देखो पद का, उनका जो पद है वो धारण करता रहेगा जब तक उसका आगे वाला जो उत्तराधिकारी होता है वो अपना पद धारण नहीं कर लेता। यानी कि अगर उनके पद की अवधि समाप्त हो गई तो भाई वो जब तक करता रहेगा, पद उनका धारण करता रहेगा, जब तक उनका आगे आने वाला जो नया उत्तराधिकारी है वो अपना नया पद धारण नहीं कर लेता है। नेक्स्ट, राज्यपाल के पद की शर्तें। अब मैंने शपथ भी बताई थी, शपथ किनके समक्ष लेते हैं, आर्टिकल भी मैं सारे बता के आई हूँ पहले कि शॉर्ट में आपको एक बार रिवीजन हो जाए। शपथ भी बताई मैंने, योग्यताएं बताई, योग्यताएं 2 ही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। वो तो क्या है, वो उनकी योग्यताएं हैं, जो अर्हताएं होती है योग्यताएं वो है। अब शर्तें क्या है, 158 के तहत शर्तें हैं कि वो संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये शर्त अभी माननी पड़ेगी, नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, शर्त है उनकी। और वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, लाभ को पद भी धारण कौन करेगा, ठीक है ना। यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब में और नहीं होना चाहिए, कोई भी जैसे कि गवर्नमेंट हो सरकारी, ठीक है, ये लाभ को पद ना हुआ। योग्यताएं देख लो, योग्यताएं मैंने बताई, योग्यताएं ये है, ये शर्तें हैं, शर्तें माननी पड़ेगी, ये योग्यताएं हैं। अगर उसमें ये योग्यताएं हैं तो ही वो राज्यपाल बन सकते हैं। योग्यताएं हैं कि भारत को नागरिक तो होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और राज्यपाल देखो, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, और ये मैंने सारे एक जगह लिख करके पीछे बताया था, मैंने यहाँ वापस क्वेश्चन लिया कि सभी राज्य विश्वविद्यालयों के ये होते हैं, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं वो सभी राज्य के विश्वविद्यालयों के, और पदेन कुलापति होते हैं वो राज्यपाल के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। अगर इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे ऐसे आए, कैसे भी आ सकता है। और ये मैंने बता दिया, वेतन और भत्ते हैं वो राज्यपाल के दिए जाते हैं, वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं, और आर्टिकल 202(3) के अनुसार जो इनके वेतन और भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। फिर देखो आर्टिकल 161 के तहत के है, 61 के तहत है कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है 161 के तहत है।
राज्यपाल है ना, वो मृत्यु दंड है, उसको क्षमा नहीं कर सकता है, क्षमा दान कर सकता है। मृत्यु दंड को कौन कर सकता है? ओनली राष्ट्रपति कर सकता है, तो ये भी ध्यान रखना। अब मैंने सारे आर्टिकल बता दिए इंपॉर्टेंट। 176 176 में क्या है? विशेष अभिभाषण है। और 200 में क्या है? 200 में विधेयकों पर अनुमति देना बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लो, 200 पर आ सकता है। और 213 में क्या है? अध्यादेश जारी करना है। और 161 में मैंने बता ही दिया कि क्षमा आदि इन सब के कुछ जो मामले हैं वो जैसे इनको निलंबन करना, ये सब इनमें आ जाते हैं। 176 में तो क्या है? विशेष अभिभाषण। और 167 में क्या है? 167 में है वो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है, वो भी खुद की उनकी स्वविवेक। मैं दोनों लाइनें लिख देती हूँ यहाँ पर, ये लो, मैंने एक जगह लिख दी, अब देख लो। 167 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी स्वविवेक है। और 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, 200 में विधेयकों पर अनुमति देना, 213 में अध्यादेश जारी करना। यानी कि जो 167 है इसमें राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। ठीक है, ये मैं, अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो मैं इस प्रकार की भी लिख देती हूँ। ये लो बस, ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा, तो अपना ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट।